अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम मिस्टर सईदुल्लाह खान। व्यूअर्स, आपके अपने चैनल पे सईदुल्लाह खान फिर से हाजिर है। व्यूअर्स, आज आपके लिए जो मैं एक लफ्ज़ लेकर आया हूँ वो है लफ्ज़ कच्चे का तर्जुमा। एक्चुअली ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इट इज़ रियली अ फन। ये एक फ़न है, इसको समझना और इसको ट्रांसलेट करना सही तौर पर रियली इट रिक्वायर्स अ ग्रेट सेंस ऑफ वर्ड्स। अल्फाजों का सेंस हमें पता हो, मीनिंग पता हो, तो हम बड़ी आसानी से उसका तर्जमा कर लेते हैं। अभी एक ट्रांसलेशन का पैसेज एग्ज़ाम्स में भी आ रहा है 9-10 में कि एक पैसेज देते हैं, उस पूरे पैसेज को उर्दू में ट्रांसलेशन करना होता है। इंग्लिश का पैसेज आएगा, उर्दू में ट्रांसलेशन करना होगा आपको। अब इस ट्रांसलेशन को सीखने के लिए एक लफ्ज़ के कई अंदाज में मीनिंग हो सकते हैं, तो उसमें एक सिलसिला मैंने शुरू किया है। इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट एंड यू ऑल्सो एंटरटेन एंड एंजॉय इट। चलिए अब इसको सीखते हैं कि एक लफ्ज़ को किस किस अंदाज में कैसे कैसे सेंस ली जाती है और कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, नाउ पहला सेंटेंस है, पहले तो वर्ड है कच्चा का तर्जुमा। ये लफ्ज़ कच्चा किन किन सेंस में इस्तेमाल होता है ज़रा देखिएगा। जैसे सपोज लिखा हुआ है ये कच्चा आम है, इसका मतलब ये है कि ये अनराइप है। राइप बोलते हैं पके हुए को, अनराइप उसका ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है दिस इज राइप मैंगो। यूं भी कह सकते हैं दिस इज एन अपराइप मैंगो, दिस इज एन अपराइप मैंगो, दिस इज एन अनराइप, सॉरी दिस इज एन अनराइप मैंगो। अब देखिए एन अनराइप, तलफ़ुज़ अनराइप है इसलिए एन अनराइप मैंगो आएगा। ठीक है, ये कच्चा आम है, एन ना लगाएं तब भी ठीक है। ठीक है, ये कच्चा गोश्त है। अब देखिए वो गोश्त तो पका नहीं है, अभी कच्चा गोश्त है, तो आप कह सकते हैं दिस इज रॉ मीट, दिस इज रॉ। अब रॉ जो है इसका मतलब है कच्चा जो अभी पका नहीं है, कच्चा गोश्त है। ठीक है, ये कच्चा गोश्त है, दिस इज रॉ मीट। नंबर 3, ये कच्चा मकान है। ये कच्चा मकान से मुराद पक्की ईंटों का बना हुआ नहीं है, बना हुआ तो है लेकिन कच्चा है। कच्चे से मुराद ये है कि मिट्टी का है या तो पत्थरों का नहीं बना हुआ, ईंट का नहीं है, कंक्रीट का बना हुआ नहीं है। तो क्या है, ये कच्चा मकान है। दिस इज मड बिल्ड हाउस। मड बिल्ड का मतलब होता है जो मिट्टी से बना हुआ हो। मड मिट्टी को, गारे को कहते हैं, गारे का बना हुआ। ये नाम आपने सुने होंगे शायद। ठीक है, यस, ये कच्ची सड़क है, ये कच्ची सड़क है। अब देखिए दिस इज अनमेटल्ड रोड, अनमेटल्ड, अनमेटल्ड मेटल्ड पक्की, अनमेटल्ड कच्ची रोड। आ रही बात समझ? अच्छा, कुछ इसको रूरल रोड भी कहते हैं, रूरल। तो रूरल देहाती कच्चे इलाके कहा जाता है। अगर इलाकों की बात हो कि ये गांव का इलाका है, देहाती इलाका है, तो रूरल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। गेटिंग? फिर ये कच्ची रोटी है, मतलब ये रोटी अभी पकी नहीं है, कच्ची है, तवे पे डाली है लेकिन अभी पकी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अनबेक्ड लॉफ या ब्रेड। ठीक है, लूफ या ब्रेड, दिस इज अनबेक्ड। अनबेक्ड का मतलब जो अभी पकी नहीं है, बेक मतलब पक गई है, सिक गई है। गेटिंग? अच्छा, रोटी पकाने के लिए जो है ना लफ्ज़ हम बेक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम उसे सेकते हैं, इस तरह कुक नहीं करते। ठीक है, गेटिंग? डू यू गेट माई वर्ड्स? नेक्स्ट, ये कच्चा चावल है। दिस इज अंडर कुक्ड राइस, दिस इज अंडर कुक्ड राइस। मेरा मतलब ये पक रहा है, अभी पका नहीं है। ये वाला पकाने के लिए चढ़ा दिया है लेकिन अभी कच्ची हालत है, अभी पका नहीं है, इसलिए अब इसको हम कहेंगे, उर्दू में कहते हैं कच्चा चावल है, तो इट दिस इज अंडर कुक्ड राइस। अंडरस्टूड? फिर ये कच्ची उम्र है। कच्ची उम्र का कम सनी की उम्र है अभी। ठीक है, तो अब इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस इज अ टेंडर एज। टेंडर एज का होता था अभी कच्ची उम्र है, टेंडर। ठीक है, गेटिंग? कच्ची उम्र, कम सनी। गेटिंग? फिर ये कच्चा माल है, ये
कच्चा माल है, तब इसको कहेंगे दिस इज रॉ मटेरियल। जिस तरह हमने यहाँ इस्तेमाल किया था रॉ मीट, इसी तरह ये कच्चा माल है, दिस इज रॉ मटेरियल। तो बच्चों आपको पता चला एक लफ्ज हमने लिया जिसको कहते हैं कच्चा, जिसको रॉ भी कहते हैं, जिसको अनबेक भी कहते हैं, जिसको अनराइप भी कहते हैं, जिसको मड बिल्ड भी कहते हैं, अनमेल्टेड भी कहते हैं, जिसे हम अंडर कुक्ड भी कहते हैं, टेंडर भी कहते हैं, रॉ भी है। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि ट्रांसलेशन करने के लिए सिर्फ लफ्ज का तर्जमा नहीं चाहिए होता, लफ्ज का सेंटेंस में उसका फंक्शन, उसका यूजेज क्या है, उसकी सेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। डू यू अंडरस्टैंड माई थिंग्स, माई वर्ड्स? अगर आपको ये समझ आई है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए और वॉच कीजिए और इसको शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुंतज़िर रहिए इंशाल्लाह। अब रेगुलर बेसिस पे आपके पास वीडियोस आएंगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।